हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th का एपी का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसके हमने क्या देखा था कि भाई एपी होती क्या है। उसके बाद हमने देखा कि एपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और कुछ इन क्वेश्चन देखे थे हमने 5.1 एंड 5.2 के। ठीक है बेटा, उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम क्या लेके आए हैं बेटा, आज की वीडियो में हम 5.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सम ऑफ अ एपी। अब सम ऑफ एपी क्या बना है सर, देखो बेटा, टॉपिक है सम ऑफ एन एपी। भाई एपी हमें पता है एपी क्या होती है। चलो अब आ जाओ वहीं पे मिस्टर एक्स पे। मिस्टर एक्स का बच्चा था, चाइल्ड था उनका, उन्होंने 1000 रुपए से स्टार्ट करा था पहले बर्थडे पे, उसके अगले 20 साल तक जमा करेंगे। तो वो तो था कि भाई 10वें साल उन्होंने कितनी किस्त दी, मतलब कितने पैसे वो जमा करेंगे, 20वें साल में कितना पैसे जमा करेंगे, वो तो हो गया पर्टिकुलर ईयर का। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, पूरे 20 साल के एंड तक उन्होंने टोटल सम कितना जोड़ा, ठीक है, टोटल सम कितना जोड़ा, तो बेटा वही हमारा क्या होगा, सम ऑफ अ एपी। अब बेटा इसका कुछ फॉर्मूले हैं, जरा ध्यान से समझना। एसएन, उसको हम एसएन से डिनोट करेंगे, क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 d। बेटा ये है एक फॉर्मूला किसका, सम ऑफ एन एपी का। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, इफ, वो कब लगेगा, इफ लास्ट टर्म इज नॉन देन Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, वेयर L इज द लास्ट टर्म। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, इफ एंड ओनली इफ द लास्ट टर्म इज नॉन और an इज नॉन। लास्ट टर्म कि भाई 20वें साल इतने पैसे जमा करे, स्टार्टिंग में इतने से स्टार्ट करा, बताओ, ठीक है, सब निकालना है। तो दो यहाँ पे फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये, जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 के लिए यूजफुल है। बेटा टारगेट हमारा वही है, टारगेट बोर्ड 2023। ठीक है, क्लास 10th का 5.3 एक्सरसाइज डिस्कस करने चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ये हमारे फॉर्मूले लेंगे, देख लीजिए जरा, n/2 2a प्लस n-1 d और Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। क्लियर, चलिए क्वेश्चन कर करके आपको ये फॉर्मूलेस भी याद हो जाएंगे। चलो तो बेटा एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है जगह, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ, यहाँ दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 2, 7, 12 टू 12 टर्म्स तक बोल रखा है कि भाई इसका सम निकालना है आपको। देखो बेटा स्टार्टिंग बहुत छोटे से क्वेश्चन से कर रहे हैं। ए क्या है यहाँ पे बताइए जरा, ए है हमारी सर 2, डी यहाँ पे क्या है सर 7 माइनस 2, वो हो गया हमारा 5। कितनी टर्म्स तक निकालना है बेटा, n हो गया हमारा कितना 12। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n-1 d। n की वैल्यू कितनी है बेटा 12, 12/2, 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 5। ये हमने वैल्यू से पुट कर दिए फॉर्मूले में। यहाँ से कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये हो गया 4 प्लस 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 6 इंटू 59, कितना आएगा बेटा बताइए, 354, 354। भाई 6 की मल्टीप्लाई 60 से करोगे कितना आएगा, 360 माइनस 1 कर दो 6, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 354। तो बेटा इस तरीके से वैल्यूज गिवन होंगी, तो हमें इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सम आ जाएगा। और देखो पूछ क्या सकता है, वेरिएबल देखो क्या हो सकते हैं, भाई सम पूछ सकता है, सम को गिवन कर ये देकर n पूछ सकता है, भाई कितने टर्म के बाद इतना सम आएगा। और क्या हो सकता है, फर्स्ट टर्म का हो सकता है, ठीक है, n हमारा हो गया, d हो सकता है, d पूछ सकता है कि भाई इसका d क्या होगा। तो कुछ वेरिएबल्स जो हैं Sn, n, a और d, किसी ना किसी को गायब करेगा, ठीक है, मिसिंग टर्म में डालेगा, बाकी चीज को पूछे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बेटा ये, सम ऑफ अ एपी। इसमें बेटा हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 से, क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ पर है हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी, एपी दे रखी है बेटा हमारे पास 9, 17, 25 डैश 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 मस्ट बी टेकन
must be taken to give a sum of 636। कह रहा है कि सम हमारा 636 आना चाहिए, तो SN कितना होगा बेटा इसका 636 गिवन है। और क्या गिवन है हमारे पास, A गिवन है, A कितनी है 9। अच्छा D भी गिवन है क्या, 17 - 9 कर दो, कितना आ गया बेटा 8 आ गया। चलिए और कुछ गिवन है नहीं है, तो बेटा फॉर्मूला रखवाइए SN का, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। जब n की वैल्यू आपको पता है, आपको नहीं पता तो n ही तो पूछ रहा है ना, मस्ट बी टेकन, कितनी टेकन, तो SN की वैल्यू यहाँ पर रख दो 336 रख दी। n की वैल्यू हमें पूछ रहा है 2 × 9 प्लस n-1 × 8, ये रख दिया। अब इसको बेटा यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है, इतना या एक काम करो, अब इसे यहीं रहने दो, ये हो जाएगा 18 प्लस 8n - 8, तो n/2, 18 में से 8 गए बेटा कितना आएगा 8n - 10, कितना आएगा 8n - 10, और ये हमारे पास 363। अब क्या करें, n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 8n² - 10n, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1272। चलो अब इसे सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 8n² - 10n - 1272 इज इक्वल टू कितना बेटा 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है हमें, है ना, देखो ज़रा, और कुछ भी कॉमन दिख रहा है, 2 ही कॉमन दिखेगा, यहाँ 5 बच जाएगा, तो ये बचेगा 4n² - 10n माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, ये भी गलत है, एक मिनट 4n² - 5n माइनस यहाँ से 6363 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनी बेटा, ये बनी हमारे पास 4n² - 5n - 363 इज इक्वल टू 0, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 0। अच्छा अब बेटा 4 की मल्टीप्लाई 363 में करनी है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा लगभग आप बताओ, 636 की मल्टीप्लाई जब आप 4 में करने वाले हैं तो 2400 36 36 72, ये आएगा बेटा आपका 2554 कि ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके कितना आ जाए, माइनस करके 5 आ जाए, ठीक है। तो इसके फैक्टर करने जा रहा हूँ, देखो जरा यहाँ से बेटा ध्यान समझना, जब हम इसे 2 से यहाँ से करेंगे 2554 को कितना आएगा, देखो जरा, अगर इसको ये आ जाएगा 12, यहाँ से 15 आएगा, यहाँ से आएगा 7, ये आएगा। इसके बाद और क्या करा जाए, ठीक है, 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, 2 से हालांकि ये जाएगा नहीं, एक मिनट रुक जाओ जरा, 663 इंटू अगर 4 टाइम्स करेंगे तो यहाँ से आएगा 4, यहाँ पे आएगा कितना 2 आएगा, 3 4 = 12 और यहाँ से 4, ठीक है, 36 36 72, 44 आएगा ना, यही थोड़ा सा 2544। तो अब यहाँ पे बताओ कितना बचेगा, जब हमने 2 से करा तो यहाँ पे 12 बचा, यहाँ से कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है, पूरा यहाँ से, और यहाँ से कितना बचेगा 72। अब 2 से फिर से करते हैं यहाँ से, तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। अब क्या करें, फिर से 2 से करो तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 318 आ जाएगा। फिर यहाँ पे यहाँ पे किससे करेंगे इस बार, फिर से 2 से करके देखो, 2 से हो जाएगा 15 और यहाँ से 1 बचेगा, 159 आएगा यहाँ से। फिर आगे करेंगे तो कितना आएगा 159, 3 से करके देखते हैं इस बार, तो यहाँ से आएगा पूरा 53 टाइम्स आ गया बेटा, 53 टाइम्स, तो 53 से ही कटेगा पूरा 1 टाइम्स आ गया। तो जरा आप देखो 53 एक बड़ी टर्म आ रही है, ठीक है, बाकी टर्म्स को देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। 53 - 48 अपने आप फैक्टर बन रहे हैं देखो, तो 4n² - 53 48n - 636, इस तरीके से आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है। नहीं आता इसलिए मैंने आपको दिखा भी दिया है। अगर 4n² - 53n प्लस 48n - 636 इज इक्वल टू 0, बेटा यहाँ से क्या होगा, n कॉमन आएगा तो क्या आएगा 4n - 53, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से लगभग आपका अगर 12 कॉमन, पूरा यही बनाना है ना हमें, तो 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 4n - 53 ही आना है, वो तो हमें दिखता है, ठीक है। अब क्या करें बेटा, एक आ गया हमारा, एक मिनट होगी ज़रा, ये वाली माइनस माइनस प्लस टर्म हो गई, यहाँ से कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई है बेटा,
कैसे कैसे गड़बड़ हो रही है मैं बताता हूँ आपको। देखो ज़रा 4n² माइनस, अच्छा ये आपने 10 नहीं करा, ये 10 का ये प्लस होगा सब जगह। देखो अगर कहीं आप गलत कर रहे होंगे ना तो आपके आंसर में पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, देखो n+12 की वैल्यू 0 होती, ठीक है, तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ देखो 4n - 53, तो यहाँ पे मतलब दोनों में से कोई वैल्यू आपकी बनी नहीं रही जो मैंने देख लिया पहले ही, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये प्लस की 53 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और माइनस ये माइनस का आएगा, तो यहाँ पर हमारा माइनस रहेगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये अब हमारा प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा n-12 और एक आएगा 4n + 53 = 0। तो एक तो बेटा n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 और एक हो जाएगी हमारी यहाँ पर 53, ये भी 0। तो n की वैल्यू बेटा क्या -53/4 हो सकती है कभी, चाहे चेक करो, कभी नहीं हो सकती। और n की वैल्यू हमारी 12 हो सकती है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, अप्रूव्ड करेंगे। तो n = 12 हमारा क्या रहेगा, हमारी 12 टर्म्स होंगी, जिसके बाद हमारा इस AP का टर्म सम क्या हुआ 636 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। अगर बेटा अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है आपने 5.2 और उसका इंट्रोडक्शन, तो उसे ज़रूर देखिए, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि रिलेट कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो रिलेट करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज़ 5। कह रहा है A हमारी कितनी है बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45। कह रहा है लास्ट टर्म भी दे दिया भाई 45, दो चीज़ें गिवन हो गई हैं। एंड द सम इज़ 400, फाइंड द n एंड d। वही n एंड d फाइंड करने के लिए बोल रहा है बेटा। देखो कैसे करेंगे, जब हमें लास्ट टर्म पता होती है तो हमारे पास एक Sn का फॉर्मूला था n/2 a + l, पता है सभी को। तो Sn की वैल्यू कितनी हो गई 400, n की वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालनी है, a की वैल्यू हमें पता है 5 और ये कितनी है हमारे पास 45। तो 400 = n इंटू ये कितना हो गया 50/2, ये से यहाँ काटेंगे 25 आ जाएगा, और n = क्या आएगा 400/25। तो n की वैल्यू कितनी आई 20, n की वैल्यू आई हमारी 16, इससे पूरा कट जाएगा 16 टाइम, ठीक है। चलो n की वैल्यू निकल गई, एक चीज़ तो निकल गई। अब आ जाते हैं d के लिए। बेटा d के लिए क्या होगा ज़रा बताओ, d कैसे निकलेगा हमारा, d के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं आप, हमें कुछ पता है, क्या पता है, l पता है हमें। तो an = a + n - 1d। भाई सिंपल सी बात है, n हमारी पता है हमें, ठीक है, a पता है हमें और an भी पता है, तो यहाँ पे डाल दो आप 45 = a की वैल्यू 5 + 16 - 1 और d की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हो जाएगा 40 = 15d, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 40/15। जब आप इसे काटेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 8/3, ठीक है ना 5 से। तो डी आपका कितना आएगा 8/3। क्लियर बेटा, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP, इफ ए फर्स्ट टर्म 17 है एंड लास्ट टर्म 350 है, इफ द कॉमन डिफरेंस इफ d दे दिया है इस बार 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। पहला बेटा पूछ रहा है कि n कितना होगा, फिर पूछ रहा है कि Sn कितना होगा। भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया, देखो a दे दिया, l दे दिया, d दे दिया। बेटा ये 5.2 का क्वेश्चन है, n निकालते थे हम वहाँ पे, वही वाला क्वेश्चन है। देखो an की वैल्यू क्या फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d। an और l में कोई डिफरेंस होता है नहीं, तो यहाँ पे 350 डाल दो, दोनों सेम है। a की वैल्यू 17 + n - 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो यहाँ से अब क्या करें 300, ये इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 333, इतना बचेगा = n - 1 / 9। तो n - 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 333/9। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 111, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, ठीक है। अब क्या करें 3 से दोबारा काट के देखो जरा कितना कटेगा, 3 टाइम्स पूरा कटेगा 37 आएगा। तो n = 37 और इधर से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा +1। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा
38। ध्यान से समझ लो कैसे करा, इससे इसमें से माइनस करा, ठीक है, फिर यहाँ से इसे डिवाइड करा, 3 टाइम्स से पूरा पूरा कट रहा था, यहाँ पे 3 टाइम्स से 1 1 कट गया, यहाँ पे 21 आएगा और 7 टाइम्स कट रहा था, 38 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। तो बेटा SN का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमें L पता है ना, L इज नॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 38। जब भी L पता होगा तो यही वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट करो, और डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा 17, प्लस L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 350, ये हो जाएगा 19 इंटू 367। ठीक है बेटा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका SN आ जाएगा। तो आप इस आंसर को क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट करेंगे कि सर इसका आंसर ये आया है। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। n की वैल्यू दे दी है 22, d दे दिया है 7 एंड a22 दे दी है 149। भाई ये क्या चीज़ें दे दी, देखो जरा, d दे दिया, a22 दे दिया और n दे दिया है। ठीक है, अब क्या करा जाए बताओ जरा, a22 को ही देखो जरा बेटा, अगर a22 की वैल्यू 149 है तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 21d इज इक्वल टू 149, यही तो लिखेंगे आप। देखो जरा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जितना भी नंबर यहाँ पर हो उससे कम एक कम के मल्टीप्लाई d कर दो प्लस a, यही हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा, अब क्या करा जाए, तो a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149, तो a इज इक्वल टू 149 माइनस 21 इंटू 7। अच्छा, 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा, क्या 149 माइनस 147 नहीं हो जाएगा भाई, 20 इंटू 7 140 एंड 1 इंटू 7 7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई 2। अब आपके पास a की वैल्यू है, अब आपको क्या करना है जरा बताओ, SN इज इक्वल टू n/2। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a प्लस l। क्या आपको l पता है, बट 22 टर्म्स का निकालना है, 22 टर्म्स का हमें पता है। यहाँ पे बेटा a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, दिक्कत क्या है। अब देखो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 149, ये हो जाएगा 11 इंटू 151, ये होगा। तो इसका बेटा सॉल्यूशन आप करेंगे, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। क्लियर बेटा? चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने करा है। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ अ AP। S51 निकालने के लिए बोल रहा है बेटा, ठीक है, जिसकी हमें सेकंड टर्म A2 पता है 14 है और A3 पता है 18 है, ये दो चीज़ें गिवन है। तो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, पहले यहाँ से A एंड D निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें N तो पता है। चलो यहीं से देखते हैं। तो बेटा क्या इसको A2 को मैं A प्लस D लिख सकता हूँ 14 के बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D किसके बराबर 18 के बराबर। यहीं से सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, d माइनस का d आया, ये आया माइनस का 4, तो d की वैल्यू कितनी आई बेटा 4। अब इसको पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन के अंदर, मान लो ये फर्स्ट थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, तो पुट इन फर्स्ट, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 10। अब a और d हमें पता लग गए हैं, तो SN का फॉर्मूला जो बड़े वाला फॉर्मूला था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n नहीं पता है इस बार। n की वैल्यू कितनी है 51 है, उसने बोला है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। तो 51/2 यहाँ से आएगा 20 प्लस 50 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा देखो 50 इंटू 4 200, ये हो जाएगा 51 इंटू 220 डिवाइड बाय 2, इसे यहाँ से करेंगे तो 110। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये आएगा 566 और एक पीछे 0, 5660, ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का 5660, एक मिनट 5610
5610। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, भाई मान ये 11 है, 11 की मल्टीप्लाई 50 में कर दो एक बार, कितना आ जाएगा, ठीक है, पूरा 5500, ठीक है, 55 आ जाएगा वहाँ से। अब एक बार और कर दो, उसे जोड़ दो वहाँ पर, क्लियर हो गया। इस तरीके से छोटी छोटी कैलकुलेशन करके आराम से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ एपी, कह रहा है S7 दे रखा है 49 है एंड S17 दे रखा है 289 है, फाइंड Sn, कह रहा है Sn निकालो, जनरल सम निकालो, क्या होगा इन टर्म्स ऑफ n आएगा। चलो बेटा S7 का मतलब क्या हुआ जब बताओ, फॉर्मूला क्या होगा इसका, भाई n/2 और n की जगह क्या रख दो, इस बार 7 रख दो, ठीक है ना, 2a प्लस n-1, n की जगह फिर से क्या रखोगे यहाँ पर, जहाँ पे भी n आएगा वहाँ पे क्या रखना है, 7 रखना है। d हमें नहीं पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 49 है, ठीक है। तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू, बेटा ये 2 वहाँ पर जाएगा 49 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, तो 7 से यहाँ पे कटेगा 7 टाइम्स, तो 2a प्लस 6d की वैल्यू कितनी आई, 14, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा यहाँ से हमें क्या पता है, क्या पता, ये हमें 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d, क्या हम ये रख सकते हैं ऐसे इसको बिल्कुल मैच कर कर। चलिए तो ये 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2 डिवाइड बाई 17, 289 से यहाँ पे आएगा 17, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, ये सेकेंड इक्वेशन होगी, इसको इसके नीचे रख दीजिए। तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, ये सेकेंड इक्वेशन, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 6 माइनस 10 माइनस का 10d इज इक्वल टू माइनस का 20, तो d की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2 आ गई है। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो इसे पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, तो पुट इन फर्स्ट करके आपको हमने क्या आएगा, 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, तो 2a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा, a की वैल्यू आ गई 1। अब आपके पास a भी है और d भी है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अब बेटा n हमें नहीं पता है ना, Sn पूछा है, तो हम n को पुट नहीं करेंगे इस बार, n को ऐसी रहना चाहिए, बस a की जगह पुट करेंगे वैल्यू, a इंटू 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो n/2 2 प्लस 2n-2, 2n प्लस 2n-2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2n स्क्वायर बाय 2, भाई n की n से मल्टीप्लाई करिए, n स्क्वायर, 2 ऊपर, यहाँ पे 2 से 2 कटा, तो बेटा कितना आया, n स्क्वायर। देखो सिंपल सी बात है, n स्क्वायर तो हमारा आ ही रहा था ना, 7 टर्म का कितना आ रहा है 49, 17 टर्म का कितना आ रहा है 289, तो 17 का स्क्वायर 289, तो देखो n का स्क्वायर इस तरीके से 7 का स्क्वायर 49, क्लियर हुआ। अगर डायरेक्ट एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो पहले ट्रिक करके देख लेना, ठीक है भाई, 7 का कहीं स्क्वायर वगैरह तो नहीं आ रहा है ना, ये इस तरीके से, क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से देखेंगे अब सीधा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना था, शो डेट द A1 A2 एंड AN फॉर्म एन AP, ठीक है, फॉर्म करते हैं AP। अगर उसमें, चलो मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ कैसे करेंगे। आप 12 को छोड़ो जरा, 10 को एक बार देखो। मैं 10 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको बता देता हूँ। उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। कह रहा है कि AN इज इक्वल टू 3 + 4n, ये दे रखा है बेटा, ध्यान से समझना। कह रहा है कि पहले तो प्रूव करो कि इसकी जो टर्म्स निकलेंगी A1 A2 एंड सो ऑन AN तक, वो AP फॉर्म करेंगी। कैसे करेंगे जरा देखो बेटा, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक AN का यहाँ से A1 निकाल के देखो जरा, तो 3 + 4 × 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जहाँ पे भी n है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए हो, तो 3 + 4 × 2, तो 3 में इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 11, और A3 और निकाल लो इस बार, तो 3 + 4 × 3, तो 12 कितना आ जाएगा 15। अब बेटा जरा D1 निकालो, D1 निकलेगा इसमें से ऐसे माइनस करके 11 - 7 कितना आएगा 4, और D2 निकालेंगे तो क्या आएगा 15 - 11, वो भी कितना आया 4। तो D की वैल्यू तो हमारी हो गई 4,
क्लियर समझ बेटा। ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ए की वैल्यू हो गई 7। तो जब आपके पास ए भी है और डी भी है, ठीक है, और क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पहले पार्ट के अंदर कि S15 निकालो, S15 निकालो, क्या आप निकाल पाएंगे, कर पाएंगे बेटा। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी। अगर स्टार्टिंग की, अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन करने कैसे है वो इंपॉर्टेंट है बस। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, कह रहा है बेटा अगर एस एन हमारा 4n माइनस एन स्क्वायर है, ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1 क्या होगी। तो भाई अगर मुझे S1 निकालनी है तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 कितनी हो जाएगी बेटा जरा बताओ, क्या 3 नहीं हो जाएगी अपने आप में, देखो 4 का 1, इस तरीके से चलो। What is the first term, that is S1. What is the sum of the first two term? भाई स्टार्टिंग की फर्स्ट टू टर्म का सम कितना होगा जरा ये भी बता दीजिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट टू टर्म्स जो होंगी हमारी, उनका सम कैसे निकालेंगे। क्या मैं इसे, ये a ही नहीं हो जाएगा हमारा, क्या ये हमारा a1 के बराबर नहीं है, 3 a1 के बराबर है। अच्छा अगर मैं S2 निकालता हूँ अब, तो क्या होगा 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 8 माइनस 4 कितना आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो ये जरा ध्यान से देखो, ये हमारा S2 आ गया, क्लियर हो गया। अब क्या पूछा है, क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट निकल गया इसमें। व्हाट इज द सेकंड टर्म, पूछ रहा है कि सेकंड टर्म क्या होगी। बेटा जरा देखो जो S2 हमारा निकला है, क्या S2 जो टर्म होगी ये A1 और A2 के सम से नहीं बना होगा, बना होगा, ठीक है। और S2 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 4 आई है। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4, और A1 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 3, प्लस A2 इज इक्वल टू 4, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, सेकंड टर्म भी आ गई हमारे सामने, ठीक है। कह रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द nth टर्म। तो बेटा इसी तरीके से कहते हैं हमारे पास क्या हो गया, देखो फर्स्ट टर्म निकल गई है, D भी निकल गया है। D कैसे निकलेगा जरा बताओ, D निकलेगा ये 1 माइनस कितना 3, 1 माइनस 3, तो D की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2, इस तरीके से। तो D भी निकलता जा रहा है हमारा यहाँ से, ठीक है, और A भी निकल चुका है। तो हम थर्ड टर्म क्या, कोई सी भी टर्म पूछ लो, अब तो हम सारे निकाल देंगे, कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। चलो इजी सा क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कह रहा है भाई 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, ठीक है, जो कहते हैं कि 6 से डिविजिबल है, ठीक है, तो उनका सम निकालो। तो बेटा पहला नंबर को अपने आप में 6 होगा, अगला नंबर 12 होगा, अगला नंबर 18 होगा, 100 ऑन चलता रहेगा, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, ठीक है। चलो हमें बताए कि A की वैल्यू कितनी है 6 है, और D भी हमारा कितना है 6 है। एक और चीज़ पता है हमें, वो क्या है N कितना है हमारा 40। SN का फॉर्मूला बताओ बेटा, n/2 2A प्लस n माइनस 1 D। n की वैल्यू 40 डिवाइड बाय 2, तो 2 × 6 प्लस यहाँ पे A की वैल्यू की n की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू भी कितनी है 6। ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 20 और यहाँ से 12 प्लस 39 इंटू 6, इतना हो जाएगा। तो 20 इंटू, बेटा यहाँ से देखो 40 इंटू 6 कितना होगा जरा बताओ, ठीक है भाई। अगर ये 40 होता, ठीक है, 240 होता, यहाँ से ये आ जाता 240, उसमें से एक कम कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -6 कर दो तो 234, उसमें 12 ऐड करो तो 246 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो। अब अगर ये 245 होता, ठीक है, तो कितना आता बताओ जरा। अगर ये 245 होता, उसकी मल्टीप्लाई आप डबल से कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये 92 भाई 245 का कितना हो जाएगा पूरा बताओ। देखो 246 इंटू 2 आप छोड़ो उस तरीके से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 2 2 जा 4 और यहाँ से 2 2 जा 4 और 1 3, ठीक है, 2 4 जा 8 और यहाँ से 9 और 2 4 जा 4920 4920, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्लियर बेटा। चलो और कुछ तो नहीं पूछा था, इतना ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर
13th। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, फाइंड द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। n की वैल्यू कितनी होगी, 15 हो गई है, 8 ए हमारी a हो जाएगा, d भी हमारा 8 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड टर्म्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड टर्म्स निकालनी है, कितनी होंगी कैसी होंगी, जरा बेटा ध्यान समझो। ऑड टर्म्स कैसे निकलती हैं, कौन कौन सी होंगी जरा बताओ। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड सो ऑन। 50 से कम वाली कौन सी होगी बेटा, 49 होगी। बिटवीन बोला है ना तो 59 हो, 50 तो वैसे भी नहीं है, 0 भी नहीं था। तो ये टर्म्स हमारे पास हैं बेटा। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, d की वैल्यू कितनी है, 2 है। और कुछ पता है बेटा, n नहीं पता है हमें, n नहीं पता है, तो n नहीं पता है, हमें क्या पता है, और यहाँ पर 49 पता है। तो 49 क्या हो गया हमारा, l हो गया है, क्या हो गया है 49। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, ये पता है। अब Sn के दोनों फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू नीड है, ठीक है, मस्ट है, उसके बिना आप नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, l को यूज करो। तो बेटा l का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। l हमारे पास 49 है, a हमारे पास 1 है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 2 है। इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाई 2 फॉर 24। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25। जब हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, तो क्या करें, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर 0 से लेकर 50 के बीच में सम ओड नंबर पूछ रहा है तो कितने होंगे भाई, 25 इवन 25 ओड। हालांकि वो तो क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन अगर ये नंबर बढ़ जाए, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आप कहते हैं ये चीज़ कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, नहीं तो सिंपल अपना तरीका है n निकालने का। अब n निकल चुका है आपका, Sn का फॉर्मूला लगा दो बेटा n/2 a प्लस l वाला। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और l की वैल्यू कितनी है 49। तो 25 इंटू 50 डिवाइड बाई 2, ये यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा 25 का स्क्वायर बेटा 625। तो Sn कितना आ गया हमारा, मतलब Sn नहीं S25। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा 14th के बाद बोल रहा है को एक वर्ड में कहते हैं, हमारी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर है कंस्ट्रक्शन पे जॉब स्पेसिफाई या पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। मतलब अगर पहले दिन हमारी कहते कोई काम दिया गया है, अगर वो काम कहते लेट होता है तो उसकी पेनल्टी होगी, और वो पेनल्टी कुछ इंक्रीज हो रही है। पहले दिन 200 रुपये होगी, अगले दिन 250 हो जाएगी, अगले दिन क्या हो जाएगी 300 हो जाएगी पेनल्टी फॉर 50 दिन 50 से भी ज़्यादा होते हैं। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, कॉन्ट्रैक्टर को कितनी मनी पे करनी पड़ेगी टोटल सम मिलाकर, अगर उसने 30 दिन बाद काम खत्म करा है, 30 दिन की देरी से खत्म करा है। तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पर 30 होगी है सर, ठीक है। अच्छा AP क्या बन रही है, फॉर द फर्स्ट डे 200 दे रहा था, नेक्स्ट डे 250 दे रहा था, नेक्स्ट डे कितने दे रहा था 300 दे रहा था, सो ऑन चलते जा रहा है, ठीक है ना। चलो तो ये हमारी AP है इस तरीके से। तो A की वैल्यू कितनी बेटा 200, D की वैल्यू माइनस कर दो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और N की वैल्यू हमें पता है 30 है। कुछ और चाहिए, Sn चाहिए, तो Sn निकालना है। तो n/2, n पता है आपको 30 है, तो 2a प्लस n माइनस 1d, तो n की वैल्यू 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50, तो 60 यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2 15 आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 400 प्लस 1450, और ये इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 15 इंटू 1850। बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आंसर वही, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से बेटा क्या बोला है, देखो बोल रही है सम ऑफ 7 इज टू बी यूज, मतलब 700 रुपये का ये प्राइस है,
ठीक है, टोटल सम है हमारे पास जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स में, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स कितने प्राइस दे रहे हैं 7, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 7, ठीक है। और कह रहे हैं कि जो पहले वाले स्टूडेंट को मिलेगा गिफ्ट, दूसरे वाले स्टूडेंट को जो मिलेगा उससे 20 रुपये कम का मिलेगा। इसका मतलब बेटा अगर पहले वाले को A का मिला है, मान लेते हैं A रुपये का मिला, ठीक है, तो अगले वाले को A-20 का मिलेगा, और अगले वाले को उससे भी कम मिलेगा तो A-40 का मिलेगा। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? भाई पहले वाले से कितना कम मिल रहा है, इस तरीके चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा? 7वें टर्म तक चलेगा, अप टू 7th टर्म तक चलेगा। तो बेटा यहाँ पर A तो हमारा यही रहने वाला, A ही पूछ रहा है कि A क्या रहेगा, तो A में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा हमें क्या निकालना है? हमें D निकालना है। बेटा जरा देखो A-20 माइनस A, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -20। भाई BC तो कम हो रहे हैं। चलो तो SN का फॉर्मूला बता दो अब बस जरा। n/2 2A प्लस n-1 D। n की वैल्यू कितनी है? 7/2, 2 into A हमें निकालना ही है, 7 - 1, और D की वैल्यू कितनी है बेटा? -20, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 7/2 2A प्लस यहाँ से 6 आएगा, तो यहाँ से ये 6 आएगा, तो यहाँ से -120, इस तरीके से हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो। और SN कितना है हमारे पास? SN है हमारे पास भाई 700, इस तरीके से। तो चलो इसे भी हमने यहाँ से भूल गए थे, इसे भी 700 दे रखा है। तो यहाँ से देखो ना, ये कितना आएगा? 6 × 20 120, वही माइनस का। तो इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बेटा, 1400 डिवाइड बाय 7 = 2A - 120। यहाँ से कितना आएगा बेटा? यहाँ से ये आ जाएगा पूरा 200, भाई 200 आएगा पूरा, प्लस कितना आएगा यहाँ से? 120 = 2A। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 320 डिवाइड बाय 2 = A। तो A की वैल्यू कितनी आई बेटा? 160। अच्छा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा है कि क्वेश्चन में वैसे तो हालांकि कुछ वैसे बताया नहीं है, तो क्वेश्चन में क्या होगा? देखो A क्या होगा हमारा 160, और उससे अगले वाला क्या होगा? ₹160 का जाएगा, अगले वाला ₹140 का जाएगा, और अगले वाला ₹120 का जाएगा, सो ऑन चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग। लॉग्स क्या होता है? लकड़ी के गड्ढे जो बोलते हैं ना बेटा, जो लकड़ी के जो पेड़ काटे जाते हैं तो उनके छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं, ठीक है। वो पीस जो कहते हैं, जो उनको रखा जाता है, उनको गड्ढे बोलते हैं, लक्कड़, ठीक है। अब क्या है? 200 है, तो SN कितना दे रखा है? टोटल कितने हैं? 200 है। चलो कह रहा है कि इस तरीके से रखे गए हैं कि जो लास्ट वाली रो है, सबसे नीचे से स्टार्ट करा गया, सबसे नीचे कितने हैं? 20 रखे गए हैं, उसके ऊपर कितने रखे गए हैं? 19 रखे गए हैं, फिर 18 रखे गए हैं, सो ऑन चलते जा रहे हैं ऊपर। सबसे ज़्यादा नीचे होंगे, फिर उससे ऊपर होंगे, फिर उससे ऊपर होंगे, फिर चलता रहेगा। तो इस तरीके से पिरामिड की शेप बन जाएगी। चलो तो कह रहा है हाउ मेनी रोज आर द 20, कितनी रोज के अंदर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कितनी रोज में यहाँ पर हो जाएगा। चलो वो रखे जाएंगे टोटल। बेटा A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 20 है, A की वैल्यू 20 है। D की वैल्यू कितनी है? 19 - 20, D की वैल्यू होगी हमारी -1। A भी हमें पता हो गया, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1 D, ये हो जाएगा। SN हमें पता है 200 = n हमें नहीं पता है, 2 × A, ये हो जाएगा 40 प्लस n-1 नहीं, n1 नहीं पता है, और ये हो जाएगा हमारा -1। ये हो जाएगा यहाँ पे 400 = n 40 + 40 - n + 1, इस तरीके से हो गया। अब क्या करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी यहाँ पे। देखो ये हो जाएगा, n बाहर है ना, तो 40 + 1 41 - n हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 41 n - n², ये हो जाएगा 400 के बराबर, तो उसे इधर ले आओ। तो n² - 41n + 400 = 0। बेटा ये इक्वेशन बनी। अब जरा देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 400 के फैक्टर करो जरा, कितना आएगा? 200, फिर 2 से करो, फिर आएगा 100, फिर 2 से करो, कितना आएगा? 50, फिर 2 से करो, फिर कितना आएगा? 25, फिर इसे 5 से 5 आ जाएगा, और यहाँ से 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा। भाई प्लस करने में 40 बनाना चाहिए,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 आ रहा है। 5 5 जा 25, 16, ठीक है बेटा बन गए हमारे फैक्टर। देखो क्या मैं इसको देखो 25 ये आ रहा है, 25 और 16 को ऐड कर सकता हूँ, तो 25n माइनस 16n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ से n कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 25, माइनस का कितना कॉमन आ रहा है यहाँ से, यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ से माइनस का 4 आ रहा है, क्या क्या और कुछ आएगा, 16 आ रहा है, 16 माइनस का 16, तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो बेटा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो एक जगह तो आई n की वैल्यू 25 और एक आई n की वैल्यू 16। अब देखो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, अब देखते हैं दिमाग किसका लगता है। देखो बेटा n की वैल्यू 16, n की वैल्यू 25, अब तो वो वाला केस ही नहीं आ गया, डेसिमल में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, अब कैसे बताओगे कौन सा सही आंसर है, एक ही सही आंसर है। देखो बेटा जो कट्ठे लगाने स्टार्ट करे थे लकड़ी के, वो कहाँ से करे थे, वो 20 से तो करे थे, 20, 19, 18, 17, 16, 5, भाई सिंपल सी बात है ना कहीं आके तो खत्म हो रहे होंगे, ठीक है। अब एक बात मुझे आप बताओ, जो 20 में यहाँ पे लगाने स्टार्ट करे तो कितने तक जाएंगे, क्या वो माइनस की तरफ भगना स्टार्ट कर देगा क्या, 25 से माइनस 25 की तरफ जाएगा कभी, तो बेटा 25 तो कभी जाएगा ही नहीं, इसका छोटा नंबर ही तो रहेगा, समझ में आया। 16, तो ये वाला सही रहेगा, ये हमारा क्या है 20 से ही बड़ा है, 20 से स्टार्ट करा है तो 25 की तरफ भाई नेगेटिव में लगाओगे लकड़ियाँ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होना था, n इज इक्वल टू 16। क्लियर हुआ बेटा। बेटा देखो एक और चीज पूछी हुई थी ना उसमें, उसने एक और चीज पूछी है उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन में ने पूछा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, भाई जो सबसे ऊपर की टॉप रो होगी ना उस पर कितने होंगे, इसका मतलब टोटल रोज कितनी थी बेटा हमारी 16 रोज है, 20 से स्टार्ट करा तो 16 तक जाने, तो A16 ही तो पूछ रहा है कि A16 में कितनी होंगी, तो पर्टिकुलर पूछ रहा है ना, तो क्या होगा A प्लस 15D के बराबर होगा। A की वैल्यू आपको पता है कितनी है 20 प्लस 15 और D की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो 20 माइनस 15, तो A16 कितना आ गया बेटा 5, तो देयर वर 5 लॉग्स इन द टॉप रो। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ है, ठीक है बेटा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको करना है, आपके लिए वो होमवर्क में है, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 5.3 को हमने सक्सेसफुली इस वीडियो के अंदर खत्म कर दिया है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आने वाले हैं आपके लिए, प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं AP चैप्टर के, वो लेके आएंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए एंड ऑल द बेस्ट।